आने का उद्देश्य भी यही था कि मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। तो अध्यापक साथियों से भी मेरा एक निवेदन है कि अगर कुछ बच्चे बाहर हैं तो उनको कृपया पंडाल में बुला लें, और एक बार जितने और अध्यापक हैं एक बार थोड़ा सा इन सभी बच्चों, सभी अन्य विद्यालयों से आए हुए प्राचार्यगण, सभी अध्यापक साथी, मेरे सामने विराजमान बच्चों के अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थी, मैं सबसे पहले तो आज के इस टैबलेट आधारित ई अधिगम कार्यक्रम की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा यह विश्वास है कि ये कार्यक्रम आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा, क्योंकि आज का जो टाइम है वो डिजिटल इंडिया और ई अधिगम का ही समय है। आज की जो लर्निंग जिस चीज पर आधारित है वो केवल और केवल स्कूल शिक्षा से पूरी नहीं हो सकती है। आज के विद्यार्थी की जो आवश्यकताएं हैं वो आज उसको डिजिटल माध्यम से एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है कि अगर वो कुछ भी बनना चाहे तो उसको किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाने की आवश्यकता अब नहीं रही है। हमारे खासकर सरकारी विद्यालयों में, क्योंकि मैं तो 15 साल शिक्षा जगत में मैंने कार्य किया है और शिक्षा जगत की एक एक चीज से मैं वाकिफ हूँ, तो वहां थे तब भी कई बार मन में पीड़ा होती थी, और अब एक अधिकारी के रूप में भी ये पीड़ा होती है कि हमारे स्कूलों में बहुत सारे जो पद हैं अध्यापकों के वो खाली रहते हैं। इसकी वजह से विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो बहुत प्रभावित होती है। लेकिन अब जो ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इस कार्यक्रम से वो जो कमी है वो कमी जरूर पूरी होगी अगर आप लोग करना चाहेंगे तो, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वो सारे के सारे आपके जितने भी आपकी बुक्स हैं, सारे के सारे चैप्टर, सभी के लेक्चर आपको वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। कई बार अध्यापक अगर कोई छुट्टी पे होता है तो उसकी हम एडजस्टमेंट लगाते हैं और केवल खाना पूर्ति होती है। अब इस माध्यम से अगर किसी अध्यापक का कोई लेक्चर है और वो अध्यापक छुट्टी पे है तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहां से उसने लेक्चर छोड़ा था उसी लेक्चर को आप वहीं से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको वहीं पे मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आज के टाइम पे विद्यार्थियों को जो प्राइवेट स्कूल में है या संपन्न घरों से जो आते हैं उनको बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक से एक बड़ा इंस्टीट्यूट उनके लिए है कि वो उनकी तैयारियां करवा सके। हमें ये अनुभव होता था कि हमारे जो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी हैं उनको वो मंच नहीं मिल रहा है। अब इस माध्यम से आप लोगों को आने वाले 1 साल में मैं दिखाऊंगा कि ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो ई अधिगम के माध्यम से आप लोगों से जुड़ेंगे, और ये एक क्रांति होगा कि जिस विद्यार्थी को डॉक्टर बनना है वो बेचारा मन मसोस के रह जाता था कि उस कंपटीशन के लेवल की वो तैयारी ही नहीं कर पाता था। आज उसको वही प्लेटफॉर्म इस माध्यम से मिलेगा कि वो बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे सरकार के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे, और आप लोग अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर ही बनेंगे और इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियर ही बनेंगे। आप लोगों को कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी कदम की शुरुआत है, और आप लोगों से, मेरा अध्यापक साथियों से विशेषकर ये निवेदन है कि ये एक बहुत सकारात्मक पहल है। इस सकारात्मक पहल का आप लोग इसका सदुपयोग करें और इन विद्यार्थियों तक हर एक वो छोटी से छोटी चीज पहुंचाएं जिससे इनका जो अधिगम है वो उसकी गुणवत्ता बढ़ सके, और यह भी एक वो प्लेटफॉर्म महसूस कर सके कि हम भी उसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म पे और बच्चे पढ़ रहे हैं। आज का टाइम जो है, आप लोगों को अपने मन के अंदर थोड़ा सा भी ये मलाल नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सुबह बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस पहनकर, बड़ी अच्छे यूनिफॉर्म पहनकर और बड़ी एसी बसों में और बड़ी बड़ी इमारतें जहाँ पे बनी हुई हैं उन स्कूलों में जाते हैं। बेटा चाहे कोई कहीं पे भी पढ़ता हो, लेकिन शिक्षा तो वही वो लेता है और वही आप लेते हैं। फर्क जो है वो फर्क है सीखने का, सिर्फ और सिर्फ एक नजरिए का फर्क है कि आप लोग सीखते कैसा है। बड़ी बड़ी इमारतों के विद्यार्थी भी कोई जरूरी नहीं है कि वो भी बहुत कुछ सीख जाए, और यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी भी ये नहीं है कि उसको कुछ नहीं आता है। अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए प्लेटफॉर्म है, आप लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। अपने मन से बिल्कुल ये बात निकाल दें कि हम एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। आज सरकारी स्कूल के विद्यार्थी को भी वही प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जो एक प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी को है। और जैसा कि मुख्यमंत्री साहब ने बताया था आप लोगों को कि ये ओलंपियाड, चाहे वो आपके पहले भी NMMS की प्रतियोगिताएं होती रही हैं,
आप लोगों के एनटीएससी और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी की तैयारी में आने वाले 1 वर्ष के अंदर दिखाऊंगा कि उन सभी के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए आप लोगों को जोड़ा जाएगा। आप लोगों को भी एक उसी स्कूल के विद्यार्थी से कंपटीशन करने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जो औरों को मिला हुआ है। सिर्फ फर्क इस बात का है कि आप लोग अपने मन के अंदर ये ठान लें कि हमें अब आगे बढ़ना है और कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। आपका फोकस जो है वो दूसरी चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं ये कहता हूं कि आपके घरों में भी, सभी विद्यार्थियों के घरों में आप लोग उसके अंदर केवल यूट्यूब और दूसरी चीजों के अंदर घुसे हुए हैं, फेसबुक के अंदर घुसे हुए हैं, तो आप अपना समय और अपने जीवन को की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। इस जो आपको टैबलेट दिया गया है इसके माध्यम से वो जो गैर जरूरी जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी हटा दी गई हैं और केवल जरूरी चीजें आप लोगों के लिए रखी गई हैं। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा कि इसका प्रयोग करना है और अच्छे तरीके से प्रयोग करके आने वाले कुछ वर्षों में यह साबित करना है कि गवर्नमेंट स्कूल का विद्यार्थी किसी भी स्कूल के विद्यार्थी से कम नहीं है और आप लोगों ने प्रूफ किया भी है। और मैं ये कहना भी चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी मंच पे बैठे हैं नेता ने और भी जितने लोग हैं, उन्होंने अगर 10 साल 15 साल 20 साल के पीछे आप चले तो सभी ने गवर्नमेंट स्कूलों से एजुकेशन ली है और उन गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए बच्चे वो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट और हर मंच पर पहुंचे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बने हैं, IAS IPS बने हैं। तो आप लोगों को बीच में जो छोटा सा गैप आया था उस टाइम के लिए एक ये अवधारणा बन गई थी कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो नाकारा है। अब उस अवधारणा को चेंज करने का समय आ गया है। अध्यापक साथियों से ये निवेदन जरूर है कि ये जो स्कीम आई है इस स्कीम का सदुपयोग करें और इन बच्चों को ट्रेन करें कि भाई आपको क्या सीखना है और क्या छोड़ना है। उन चीजों का अगर आप प्रयोग करोगे तो आने वाले टाइम में आप लोग भी, मैं मानता हूं कि इसी तरीके से मंचों पर भाषण देते हुए नजर आओगे, बड़े बड़े अधिकारी बनोगे, IAS IPS बनोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे, पायलट बनोगे और देश का नेतृत्व करने वाले लोग बनोगे। यही उम्मीद है आप लोगों से। और यहाँ पर मैं आप लोगों से के साथ इंटरेक्शन अपना समाप्त करता हूँ, लेकिन इतनी जरूर मेरे को ये आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अपने आप को एक जो मंच मिला है साबित करने का, उसमें आप लोग अपने आप को जरूर साबित करोगे। रही बात जो एक डिमांड की गई है कि पानी की समस्या है विद्यालय में, मेरी अभी चेयरमैन साहब से बात हो रही थी कि इनके पास कोई स्कीम है, उस स्कीम के माध्यम से अभी हम आप लोगों का एक कनेक्शन तो अभी जुड़वा देंगे बोरिंग करवा के, जो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरी बात, जो 4 एकड़ की बात कर रहे हैं कि 4 एकड़ लैंड है और वहां से पानी लाया जा सकता है, अगर इस बोर से आपकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसमें चेयरमैन साहब ने कहा है नगर पालिका के माध्यम से हम दे पाएंगे, तो मैं माननीय विधायक जी से जरूर निवेदन करूंगा और वो बहुत सकारात्मक आदमी है, उनके साथ मिलकर हम वो जो वहां वाली बोर की, बड़े बोर की व्यवस्था करवाएंगे ताकि बड़े बोर की स्पेशल पाइपलाइन आपके विद्यालय तक पहुंचाई जा सके। इसको हम जरूर करेंगे और मेरा आप लोगों से यही है कि जब भी हम आए तो आप लोगों में कुछ अलग ऊर्जा नजर आनी चाहिए, आप लोगों के अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि हम किसी से भी कम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे एक बार यहाँ पर बुलाने के लिए दोबारा से मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।